यात्रा के दौरान यह देखा गया कि आम आवाम में मोदी सरकार के प्रति भारी विक्षोभ और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। प्रेस को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार अमृत उत्सव मनाने तथा अगले विधानसभा चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए जीतने की कुचक्र रच रही है, तो दूसरी तरफ पूरा देश भयंकर महंगाई, चरम बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के दौर से गुजर रहा है। देखिए, हमारे देश में आज़ादी के साथ लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान आया था। मोदी सरकार अभी जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किए हैं, पार्लियामेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान का आंगन है और संविधान के आंगन में, लोकतंत्र के आंगन में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम है। तो भारतीय संविधान का मनुस्मृतिकरण करने की बीजेपी, आरएसएस की, मोदी सरकार की जो साजिश चल रही है, यह देश की आवाम, देश के नौजवान, देश के दलित पिछड़े लोग बिल्कुल कतई मंजूर नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह देश, यह समाज राजशाही को मार गिराया है, सामंतशाही को पीछे ढकला है, उसी तरीके से मोदी शाही को भी मार गिराएगा। और इस देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आज़ादी बचेगी, लोकतांत्रिक अधिकारें भी रहेंगे, प्रेम और भाईचारा भी रहेगा। अगर कोई नहीं रहेगा तो मोदी की हुकूमत नहीं रहेगी। और देखेंगे जो सत्ता है और संपत्ति है, इसका केंद्रीकरण हो रहा है। जो पूरा पावर है, इसे पूरा पावर को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। राज्य सरकारों के बहुत सारे अधिकार को छीना जा रहा है। पूरे देश के कोल, रेल से लेकर के बैंक, LIC, हेल भेल, सेल, तेल, सब कुछ बेचा जा रहा है। MTNL, BSNL, अभी तो हाल ही में BSNL में, MTNL में, ONGC में, सेल में 2 लाख नौकरियां घटी है। तो रोजगार को लेकर के नौजवानों में विक्षोभ गहरी होती जा रही है और नौजवान कह रहे हैं कि साहब आप हमारी जवानी खा गए, आप हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, हमारी सीना सिकुड़ गई, आपके सीना 56 इंच से बढ़ गई और हमारी सीना रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दौड़ते भागते सिकुड़ गई। तो नौजवानों में भारी आक्रोश हमने देखा और निश्चित तौर पे यह जो देश है, यह देश मंजूर नहीं कर रहा है। और जनता में तो हम लोगों ने देखा कि भाई कह रही है कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अमृत काल नहीं है, बेरोजगारी काल है, महंगाई काल है, आर्थिक तंगहाली का काल है, दमन और नफरत का काल है। तो सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगहाली, नफरत, दमन और बुलडोजर का विकेंद्रीकरण, यही भाजपा सरकार के वर्गीय राजनीतिक चरित्र है। जो बड़ी साजिश है कि 4 साल में कह रहे हैं कि BA करना पड़ेगा और 50,000 रुपये लगेगा, ये बिहार हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ में अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है 10 जुलाई से, वहां भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी जन आंदोलन होंगे। और मूल जो देखिए बात है कि कोई भी आप लड़ाई लड़ेंगे तो देश में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी तो। संविधान को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा को बुला करके हिंदू राष्ट्र का नारा लगवा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो इस देश के लिए बाबा साहब ने कहा है कि इस देश के लोकतंत्र और आज़ादी के लिए, संविधान के लिए, समानता और भाईचारा के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा और इसे किसी भी कीमत पर जान की बाजी लगा करके रोकना होगा। और इसलिए अम्बेडकर की मूर्तियां गिरा दी जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य शुरू कर दिए। विधायक जी, एक सवाल है, केंद्र की शिक्षा नीति के खिलाफ तो आपने बोल दिया, बिहार सरकार की शिक्षा नियमावली के खिलाफ आप भी धरने पर बैठे थे शिक्षकों के समर्थन। तो हम क्या सरकार ने स्वागत करेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टीचर को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। हम लोग तो इसमें ये बस डिमांड उठा रहे हैं कि जो 7वां चरण को आप बहाली ले लें और जो पहले से नियोजित टीचर्स हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें। लेकिन जो राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, BPSC से जो परीक्षा हो रही है उसका तो हम लोगों ने स्वागत किया। और पुलिस में भी बहाली हो रही है और डॉक्टर्स की भी बहाली हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार तो सरकारी नौकरियां ही खा रही है, खत्म कर रही है। आप साहब अगर नौकरियां नहीं दे सकते तो सरकारी नौकरियां पैदा करने वाले जो सेक्टर है उसको तो कम से कम नहीं बेचते। महंगाई अगर कम नहीं कर सके तो हम कुछ लगा करके रखते। और ये जो सवाल उठाया जा रहा है उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं। उमर खालिद भाई 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में, पत्रकार बोले, प्रोफेसर बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, कोई सबको जेल में आप डाल दोगे। जेल और दमन और बुलडोजर ये लोकतंत्र का प्रतीक है।
तो हिंदू राष्ट्र का, वंशवादी राष्ट्र का ये निर्माण का शुरू कर दिए हैं और इसके खिलाफ लड़ाई भी चल रहा है। कहना है कि संविधान की जहाँ जैसे बात कर रहे थे ना, ये संविधान रहेगा नया संविधान है, क्योंकि इस संविधान में बहुत कुछ त्रुटियां है। इस तरह की 2024 अगर हमारा रहा तो फिर नया संविधान है जिसके तहत पर नए संसद भवन का भी निर्माण। जो भारत का संविधान है इन्हीं नहीं लिख दिया गया। आजादी के आंदोलन के कोख से भारत का संविधान की रचना हुई। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक आर्थिक जो विषमता थी, राजनीतिक जो विषमता थी, इन सब और हर तबका, हमारा जो भारत का संविधान है वो जाति, भाषा, धर्म और लोगों के रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो हर लोगों को ये अधिकार देता है, कानून के नज़र में सब कोई बराबर है। और आप कह रहे हैं कि भाई मनुस्मृति लाएंगे, तो ये होगा नहीं। मनुस्मृति को जला दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा और भारतीय संविधान और बुलंद